ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। आज एक बार फिर से विपक्ष के नेता यानी पीडीए के जितने नेता हैं उन्होंने केंद्र सरकार और ईसी को घेरने की कोशिश की है। वहीं राहुल गांधी ने फ्लैग मार्च निकालकर बाकायदा चुनाव आयोग को चुनाव में कई आरोप लगाते उसको सही से कराने की मांग करे। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बाकायदा फ्लैग मार्च निकाला और बैरिकेटिंग तोड़कर हालांकि वो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी मांग वही कि इस बार चुनाव में कुछ बदलाव होने चाहिए। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लगातार राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विपक्ष के लोग केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, फायदा मिलेगा कुछ? केंद्र सरकार को नहीं घेर रहे हैं, वह निर्वाचन आयोग को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को संदेह के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। कटघरे में क्यों खड़ा करना चाहते हैं ये भी जानना रोचक है। इसलिए क्योंकि पिछले लगातार निरंतर कई चुनावों से कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ रही है, हार रही है। जीतने का प्रतिशत बहुत कम है। कुछ राज्यों में उनको जीत मिली, बाकी राज्यों में हार मिली। लोकसभा चुनाव में भी वो हार गए। तो उनको लग रहा है कि हम करें तो करें क्या। जो उनकी बेताबी है कि हम जल्दी से सरकार बना लें, प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उस बेताबी के लिए निर्वाचन आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर सकते और कोई उनके पास रास्ता नहीं बचा है। तो निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करके वह या देश में अपने समर्थकों के बीच में जो उनके साथ हैं उनमें संदेश देना चाहते हैं चुनाव फेयर नहीं हो रहा है, फर्जी वोटर जुड़ रहे हैं। जैसा कि कर्नाटक में उन्होंने तथाकथित तौर पर विस्फोट किया और उस विस्फोट की हवा निकल चुकी है। अच्छा, क्या लगता है कि जो घेर रहे हैं उससे कुछ लाभ मिलेगा चुनाव में कि सिर्फ घेरते ही रह जाएंगे? लाभ मिलता तो मुझे ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आ गई, नरेंद्र मोदी फिर से सरकार में आ गए, तो लोकतंत्र और संविधान दोनों भारत से गायब हो जाएगा। सब लोग देख रहे हैं कहीं गायब नहीं हुआ, जैसे था वैसे है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी खुद अलोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करके भारत की जनता, भारत के मतदाताओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उनमें संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी चुनाव फेयर नहीं हो रहा। वह उन्हीं राज्यों का मुद्दा उठाते जिन राज्यों में हार रहे हैं। कर्नाटक में जीते तब निर्वाचन आयोग कहाँ था? यही निर्वाचन आयोग था। हिमाचल प्रदेश में जीते तब निर्वाचन आयोग कहाँ था? यही था। इसके अलावा जहाँ वो जीत रहे हैं वहाँ कोई बात नहीं होती। वहाँ नहीं कहते कि निर्वाचन आयोग खराब है, बहुत खराब चुनाव कराया इसलिए मैं जीत गया हूँ, फर्जी वोटरों ने मतदान किया इसलिए मैं जीत गया, तो वहाँ कोई मुद्दा नहीं होता है। तो निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करके पूरी चुनावी प्रक्रिया को वो संदेह के घेरे में लाना चाहते हैं। एकमात्र मकसद उनका यही है, क्योंकि 24 का मुद्दा अब खत्म हो गया। अब 29 की और उसके पहले होने वाले विधानसभा चुनावों की वह पूर्व पीठिका तैयार कर रहे हैं। उनके साथ विपक्ष के नेता और दूसरे दलों के नेता भी शामिल है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? कांग्रेस लगातार घेर रही है, लगता कुछ फायदा नजर आएगा कि बस ऐसे ही रहेगा सब? देखिए, ये विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जो मतदाता हैं उनका पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से हनन किया जा रहा है। मतदाताओं का जो अधिकार है उसके साथ हनन किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी को ये आभास हुआ कि जनता हताश और निराश हो चुकी है और अब विकल्प उनके पास कोई नहीं बचा, तो सरकारी बॉडी को वो अपने पर्पस से, अपने उपयोग में यूज़ करती है। और उसके बाद जिस हिसाब से निर्वाचन आयोग बोल रहा था कि कोई भी साक्ष्य या कोई एक सबूत ऐसा दिखाए कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है चुनाव, और आज जब ये सामने साक्ष्य रखा जा रहा है तो वो बीजेपी को आगे करके फ्रंट पे अपने खड़ा करा रही है। फ्रंट पे अपने आप को खड़ा करा है। आपने देखा दोनों तरफ से बातें, ये वो कुछ और कह रहे हैं, ये तो पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है वाकई में अखिलेश और राहुल गांधी यानी पीडीए को कोई लाभ मिलने वाला है इससे, या सिर्फ घेरते रह जाएंगे? देखिए, इस समय जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस विकास की गति जो दिख रही है समाज के सामने, उस विकास की गति के सामने विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से समाज में ये बता सके कि हम कहीं से अपनी सहभागिता शो कर पा रहे हैं। वो कहीं पर भी विपक्ष का सही रोल प्ले भी नहीं कर पा रहे हैं।
रही राहुल गांधी की बात, तो उनकी पूरी राजनीति ध्वस्त हो चुकी है। वो राजनीतिक नहीं है, वो अब सिर्फ नौटंकी करने में के माहिर हैं। उनको नौटंकी से फ़ायदा मिला था पिछले अभी लोकसभा चुनाव में। वो एक किताब लेकर के घूम रहे थे संविधान के नाम का, जिसकी धज्जियाँ उन्हीं के खानदान ने उड़ाई थी। वही किताब वो लेकर के गरीब परिवारों में और आम जनता में, पीडीए जिसको आप कह रहे हैं, उन लोगों में वो ले करके घूमे और ये गुमराह करने का फ़ायदा उन्हें लोकसभा में मिला। वो वही सेम एक्टिविटी, वही गुमराह करने की एक्टिविटी उन्होंने इस समय फिर से कर दी। इलेक्शन कमीशन के सामने जो मार्च निकाल रहे हैं और जो वहाँ पर जो हरकतें ये कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं है इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो ये लोगों तक ये भावना दिखाना चाहते हैं, लोग ये सेंटिमेंट्स दिखाना चाहते हैं कि हम युद्ध कर रहे हैं आपके लिए, जबकि फैक्ट ये है कि अगर इनको ये बात सच लगती है तो ये उन राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दें कि ये तो गलत हुआ था चुनाव। ये इस्तीफा दिलाने की बात तो एक बार नहीं कर रहे हैं, चुनाव गलत था। अगर ये खुद मानते हैं गलत था तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दें। ये नहीं करेंगे। नौटंकी के अलावा राहुल गांधी को कुछ भी नहीं आता, न ये कर पाएंगे। आप चाहे जितने भी मुद्दों को ले लीजिए, सामाजिक मुद्दों पर वो कभी भी चैतन्य नहीं रहे सिवाय नौटंकी के। सिवाय नौटंकी के आपने सुना क्या क्या आरोप लग गए कांग्रेस पार्टी पर? गली गली में शोर है, चुनाव आयुक्त चोर है। पहली बात, एक पहले हमने एक नारा सुना था कि वोट कटवा, अब है वोट चोरवा। और चुनाव आयुक्त देश के अंदर जिस तरीके से चुनाव करा रहा है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा है। देश के प्रधानमंत्री चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव आयोग को पूरा भंग कर देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को भंग नहीं होता तो चुनाव आयोग के ऑफिस में कांग्रेसी और पूरे देश के सांसद वहां ताला बंद करेंगे कि सब चोर बैठे हुए हैं और पूरे देश की सरकार चोरी की, जनता की चोरी के वोट से बनी हुई है और ये हलफनामा मांग रहे हैं। ये चुनाव आयोग तो राहुल गांधी से कह रहा है कि हलफनामा पे आप साइन करके दीजिए। तो राहुल गांधी के अकेले का मामला नहीं है। जब कोई आरोप लगाता है, जिसे हमने आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो हम हलफनामा दे सकते हैं। जब पूरे देश का मामला है तो हलफनामा कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चोरों की सरकार है और पूरे देश के अंदर ये लोकतंत्र का इन्होंने जिस तरीके से चोरी करके देश के अंदर नुकसान किया है, आम आवाम का आवाम किया है, आम जनता का और चोरी कर कर सरकार बनवाई है, ये इन सबको जेल होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, इनको भी जेल होना चाहिए क्योंकि सब चोर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब चोरी की बनी हुई है, कोई ईमानदार नहीं है, साले सब चोर बैठे हुए हैं। सब चोर बैठे हुए, आपने सुना? सीधा इल्जाम है ये? नहीं, हम बता दें, ये स्वयं चोर हैं, इसलिए सबको चोरी की दृष्टि से देख रहे हैं। ये चोर, कांग्रेस पार्टी चोर, समाजवादी पार्टी चोर, इंडी गठबंधन के लोग आपस में सिर्फ उड़ोवल मचा करके सारे चोर। और ये चोर जब चोरी करना इनकी सारी चीज़ें सामने आने लगी तो ये नौटंकी के मार्च पास निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग में अगर गड़बड़ी निकल रही है तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये कांग्रेसी हैं, यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता, क्यों नहीं सामने इस तरीके से आता। वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और नौटंकी भी मचाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। 8,500 रुपये महिलाओं को देने के नाम पर गुमराह किया। जहाँ सरकार थी क्या वो वहाँ नहीं दे सकते थे? जितनी चीज़ें राहुल गांधी कहते हैं वो अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं उसे इम्प्लीमेंट कराते? वो तो इतने गंदी एक्टिविटी कर रहे हैं ये लोग, ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर दलित, पीडीए की आप बात कर रहे थे, जहाँ पर पीडीए का अधिकार उनके आरक्षण का है, वहाँ से भी वो काट के मुस्लिमों को दे रहे हैं। और ऐसी हरकत करने वाली देश की यही एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सर, आपने सुना दोनों तरफ से वार है, क्या वार में वाकई में कुछ सत्यता है या सिर्फ वार ही वार है? कहीं शब्दों के वार, कहीं चोर। आनंद भाई, राजनीति है तो वार तो होगा, राजनीति हो रही तो वार तो होगा, होना भी चाहिए। लेकिन जिस किस्म के शब्दों का, निकृष्ट किस्म के शब्दों का मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, जिन शब्दों का इस्तेमाल वह कर रहे हैं, मैं तो कहूँ ठीक है, उनकी मांग मान ली जाए, निर्वाचन आयोग को बंद कर दिया जाए। इस निर्वाचन आयोग ने जिन राज्यों में चुनाव कराया और कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें बनी, इसके साथ उनको भी भंग कर दिया जाए, क्या ये उससे सहमत होंगे? भाई, इसी निर्वाचन आयोग ने कराया है ना। अगर ये बेकार है तो चुनाव भी खराब है, उसको भंग, उनकी सरकारों को भंग कर दिया जाना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, वह राजनीति भारतीय लोकतंत्र के मौजूदा स्वरूप को कहीं भी प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह राजनीति, अगर ये केजरीवाल के पहले हुए होते तो हो सकता है इस स्टाइल की राजनीति सफल हो जाती,
क्योंकि इसी स्टाइल की राजनीति, ये मारो और भागो की राजनीति केजरीवाल कर चुके, देश देख चुका और उसका परिणाम भी भुगत चुका। अच्छा या बुरा जो भी हुआ भुगत चुका। तो वो इस किस्म की राजनीति अब बहुत सफल नहीं होने वाली है। और या कोई निष्कर्ष निकलेगा? कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जिस किस्म की राजनीति कर रहे हैं वो दरअसल मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दे के मुद्दा बना रहे हैं। क्यों नहीं निकलेगा निष्कर्ष? जब कोई मामला ही नहीं है तो निष्कर्ष किस बात, आप किस बात का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं? और सबसे पहले आप देखिए कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इन्होंने क्या बोला, प्रधानमंत्री पद जैसे पर साले चोर हैं, इस तरीके की भाषा। यही है कांग्रेस का पूरा कल्चर, चाहे ऊपर से कहीं से भी आप ले लीजिए। यही राहुल गांधी का कल्चर है, यही कांग्रेस का कल्चर है, ये उनके सिपाही हैं उनका कल्चर है। प्रदेश में भी जितने कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता हैं उनका भी यही कल्चर है कि जब कुछ नहीं मिल रहा है विपक्ष को बोलने के लिए तो गंदी हरकत, घिनौनी बातें, घटिया एक्टिविटी, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। और ये सब देख रहा है समाज कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाज में उत्थान का काम कर रही है, जो एक्टिविटी कर रही है, लोगों का वोट इतना ज्यादा हुजूम में मिल रहा है कि ये डर गए हैं और जबरदस्ती का आरोप लगाने डर गए हैं। कांग्रेस लगातार घेर रही है कई मुद्दों पर। डर और भय का माहौल क्या है भारतीय जनता पार्टी के सिर में, ये आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ जो लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, संविधान को बचाते हैं, वो 300 सांसदों को डिटेन किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की कायरता को दर्शाता है। जब आज की तारीख पर संविधान, जिस संविधान को हम मानते हैं, उन संविधान का शपथ लेकर, ओथ लेकर जो संसद में बैठते हैं, वो अपनी बात को बताने के लिए, वो अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए इसी के दफ्तर तक जाने वाले थे, उसको ये सरकार आखिर क्यों रोकती है? क्या एक सांसद को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या है और ये अघोषित इमरजेंसी है। हम इसका विरोध करते हैं। और अगर जिस तरह से राहुल गांधी जी ने और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने SIR का विरोध किया है और एक आदमी एक वोट, 1 मैन 1 वोट की बात की है, अगर इसमें अगर इसी जवाब नहीं देता है, और जवाब से केवल और केवल सांसद नहीं, ये सांसद केवल राहुल गांधी की आवाज़ नहीं है, ये देश जानना चाहता है, एक जनता जानना चाहती है कि आखिर जिस तरह की गड़बड़ी इस वोटर लिस्ट में थी, हम कह रहे हैं आप जवाब दे दो ना। जैसे राहुल गांधी ने लोगों को मन में भ्रम भर दिया है, उस तरह आप उस भ्रम को दूर कर दो। भ्रम को दूर कर दो। बहुत ढेर सारे आरोप आ रहे हैं, प्रत्यारोप आ रहे हैं। कांग्रेस इतने आखिरकार घेरे में क्यों? हम कह रहे हैं ना, चुनाव आयोग तो बैठ के ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए ना, जो कि लिस्ट आप ही ने दिया ना, हमने तो दिया नहीं। लिस्ट आपने दिया, सब कुछ आपने दिया, तो इसमें हमने आपको उजागर किया कि देखिए इसके अंदर इतने खामियां हैं। एक कमरे के अंदर कांग्रेस को इतनी खामियां क्यों नजर आ रही, भाजपा को क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि भाजपा ही चोर की सरकार बैठी हुई है। देश के प्रधानमंत्री जनता के चोर के वोट की वजह से वहां पे प्रधानमंत्री बने हुए, चोरी करके वोट के प्रधानमंत्री हुए। बनारस की सीट पर भी जांच होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की जहां जहां भी विधानसभा हुई है सबकी जांच होनी है। सब निकलेंगे, बड़े बड़े थोक के भाव में निकलेंगे कि इन्होंने कितनी जनता के वोट को चोरी किया है। और चोर के बाद चुनाव आयोग तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता भैया, क्या कहेंगे आप? यही सवाल है कि बीजेपी ने जब उसका शोषण किया इसी आयोग का अपने संवैधानिक पद पर रहते हुए, तो सवाल ये उठता है कि जब सवाल उनसे किया जा रहा है तो वो निष्पक्ष तरीके से क्यों जनता के सामने नहीं लाते हैं? जब वोटर लिस्ट जब आती है, ये सारा काम, सारी प्रतिक्रिया चुनाव आयोग करती है, और जब डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल करने के बाद इलेक्ट्रिक माध्यम से वो सारी चीज़ें प्रकाशित करते हैं, तो उनको तो चंद घंटों में इस चीज़ को पब्लिश कर देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें, कि ये बिल्कुल निष्पक्ष है। कहीं ना कहीं इतना सवाल ही सवाल क्यों लगातार घेरा जा रहा है? हम आपसे फिर आनंद भाई वही कहेंगे कि ये फ्रस्ट्रेशन में बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा होता तो मुद्दे की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भी जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो ये पूछ क्या रहे हैं कि आज ही क्यों? अरे जब आतंकवादी मिलेगा तभी मारा जाएगा। और ये हर समय ये इतने नकारा, इतने घटिया तरीके की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। और कांग्रेस का सबसे ओछी हरकत कांग्रेस की क्या है ये आप जानिए। जब राहुल गांधी किसी योग्य नहीं है, आप सोचिए किस योग्य है? एक योग्यता कोई बता दे, एक योग्यता बता दे, कोई एक योग्यता, एक भी योग्यता, ये अपने क्वालिफिकेशन बताएं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता राहुल गांधी की डिग्री का अगर टिक जाएगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। यानी आप समझिए प्रयागराज में जिस तरह का माहौल है और लगातार विपक्ष PDA घेर रहा है कई मुद्दों को लेकर, ऐसे में राजनीति बहुत गर्म है, संसद भी गर्म। प्रयागराज में लोगों के
में उबाल और हर कोई टीवी में टिका हुआ कि आखिरकार इस जो संघर्ष है या जो विवाद है उसका निष्कर्ष निकलेगा कैसे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।